हाय गाइस। तो इलुल ना बैठी होती है और सोच रही होती है मरजान और आतिश के बारे में। और फिर वो बोलती है कि क्या मैं उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या मतलब अगर मैं उन पर ट्रस्ट करूँगी तो क्या वो सच में मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, क्या वो सच में मेरा भाई है। मुझे सच में समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी आतिश और मरजान ना वहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे आतिश और मरजान वहाँ पर आते हैं ना, तो इलुल उनको देखकर खड़ी हो जाती है। तो आतिश आकर उसे बोलता है कि इलुल, आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम ना पिकनिक के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक पर आना चाहोगी। और फिर ना मरजान उससे बोलती है कि अरे मैं तो ये तुम्हें बताना ही भूल गई कि हम ना तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक भी लेकर आए हैं और सब कुछ लेकर आए हैं। तो आतिश उसे बोलता है कि जब तुम छोटी थी ना तो तुम्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मरजान को देखकर फिर वो बोलती है, क्या व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटी बच्ची थी, ओके तब ही पसंद था, अब मुझे पसंद नहीं है। इतना कहकर ना वो जाने लगती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि पेस्ट्रीज़ भी लेकर आए हैं हम तुम्हारे लिए और हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर तुम हमारे साथ चलोगी, तो प्लीज़ चलो ना। तो इतना कहते ही ना एलिल उसकी तरफ देखती है और फिर उसको ना वही सीन वापस से याद आ जाता है जब मतलब वो उसको आतिश को मतलब वो गुंडे मिले थे। तो वो चुप करके वहाँ से चली जाती है, बेसिकली वो उनसे बात ही नहीं करती। फिर जैसे वो वहाँ से चली जाती है ना, तो आतिश और मिर्ज़ान थोड़े से ऐसे दुखी हो जाते हैं। फिर मिर्ज़ान ना आतिश को ऐसे समझाती है कि कोई बात नहीं, शायद हमने बहुत ज़्यादा जल्दी कर ली, आज नहीं तो कल वो हम लोगों को ना एक्सेप्ट कर ही लेगी। तो आतिश फिर उसकी तरफ देखता है और आतिश फिर उसको बोलता है कि मतलब मेरे को अब ना वेट नहीं करना, अब मेरे से वेट हो ही नहीं रहा, मैंने इतना ज़्यादा वेट किया है ना, अब मेरे से सच में वेट नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद ना मरजानों से बोलते कि अगर तुम चाहते हो तो हम घर पे वापस चलते हैं। तो आतिश उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं नहीं, हम दोनों ही पिकनिक पर चलते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है। फिर जैसे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं ना, तो पीछे से इलुल आ जाती है। तो जैसे इलुल वहाँ पर आती है ना, वो बोलती है कि वैसे तो मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, पर तुम लोगों ने पिकनिक की बात की तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ रही हूँ। क्या तुमने टेबल सेट कर लिया, और मेरी पेस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, कहीं तुम दोनों अकेले अकेले मेरी पेस्ट्रीज़ अकेले तो नहीं खा गए, मेरी पेस्ट्रीज़ को हाथ लगाया तो देख लेना। तो मरजान से बोलती है कि नहीं नहीं, हम दोनों ने अकेले नहीं खाई है, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, चलो चलते हैं। तो आतिश ये देख कर ना खुश हो जाता है कि फाइनली वो चलो मेरे साथ आई तो सही। इधर ना दीमत से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा होता, जब से उस जमाल ने उसे कहा होता है ना कि आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ और डिनर पर बताऊँगा। और फिर वो बोल रही होती है कि मतलब कब आएगा जमाल, कब आएगा। पर तभी जमाल वहाँ पर आ जाता, बोलती कि ओ माय गॉड, शैतान का नाम लिया और वह यहीं यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद ना जमाल उसे बोलता है कि हम 2 घंटों के बाद डिनर पर चलेंगे, मैं बस तुम्हें यही याद करवाने के लिए आया था। वो बोलती कि ओ हाँ डिनर, राइट राइट राइट, याद है मेरे को, कोई बात नहीं चलेंगे। तो मतलब ड्रामा करने लगती है बेसिकली उसके सामने। इसको ये नहीं पता कि ये तो कितनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है। फिर उसके बाद वो उसको ड्रामा का हाँ हाँ कोई बात नहीं, मिलते हैं हम 2 घंटों तक, ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और इसको तो मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पर जमाल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उससे मतलब मिलने के लिए और दिल की बात कहने के लिए। और वहीं पर दीमत भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। एंड नेक्स्ट मतलब एपिसोड में आई गेस मतलब हमें पक्का देखने को मिलेगा इनका कन्फेशन। फिर उसके बाद ना मतलब ये गाइस लोग यहाँ पर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और पिकनिक वगैरह कर रहे होते हैं। और उसके बाद ना मतलब वो बोलता है कि जब तुम छोटी थी ना, तो मरजान और तुम दोनों ना रेस लगाया करते थे कौन पहले ग्रेप्स या फिर टमाटोज़ खाएगा। और तुम दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे खाते थे और तुम दोनों की रेस होती थी और मैं रेफरी होता था और मैं बताता था कौन जीता है कौन नहीं। तो इलुल ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। तो इलुल से कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मरजान कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे को भी कुछ भी याद नहीं था, जब आतिश यहाँ पर आया था मेरे को कुछ भी याद नहीं था। तो वो बोलता है कि इलुल मैं तुम्हें बताता हूँ, इस ये मेरे को पहले मिली ना, तो मेरे को कहते वो क्या नाम था उसका, कदीर, माहिर, नो 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 कदीर। तो इस तरीके से वो बोलती है कि तुम कितनी बार ये चीज़ रिपीट करोगे, क्या ये तुम्हारे दिल पे लग गई है क्या। तो वो भी हंसने लग जाता है और सब लोग हंसने लग जाते हैं, इवन इलुल के भी चेहरे पर ना थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर उसके बाद ना वो बताता है कि मतलब पर ना मरजान तुम्हें नहीं भूली थी, मरजान हमेशा तुम्हें याद रखती थी और इलुल इलुल बात करती रहती थी वो तुम्हारे बारे में। इवन दो ना इसने तुम्हारे नाम पर एक हॉस्पिटल भी खोला है।
तो इल्लुल उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाती है और वो कंटिन्यूअसली उसकी तरफ ऐसे ना देखती सी रहती है। फिर उसके बाद मरजान ना उसको बोलती है कि जब भी हम घर घर खेलते थे तो तुम मेरे पास आते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता। तो बेसिकली ना अभी मरजान और आतिश क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि मतलब वो किसी ना किसी तरीके से उसको वापस से मतलब उन मेमोरीज़ को याद दिला सकें और शायद इल्लुल के दिल में उनके लिए जगह बन सके। फिर वो वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पीने लग जाते हैं और आतिश उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो इल्लुल यहाँ पर। वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसको पुरानी यादें आ भी रही होती हैं। फिर उसके बाद ना वो आतिश से पूछने लगती है कि मेरे मम्मी डैडी कहाँ पर हैं, मतलब हमारे मॉम डैड कहाँ पर हैं। तो आतिश उससे कहता है कि जब भी तुम चाहोगी ना तो मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा उनके बारे में भी। और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और तुम उन लोगों की एंजल थी, वो तुम्हें बहुत पसंद करते थे। तो फिर वो बोलती कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में बता देना। फिर उसके बाद मतलब आतिश ना उसको कहता है कि इल्लुल मेरी बात सुनो, आज के बाद ना तुम मुझे कुछ भी बताए बिना घर से बाहर नहीं जाओगी। अगर वो आदमी तुम्हें फिर से पकड़ लेता तो वो फिर से तुम्हें तंग करता ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई भी तकलीफ़ हो। तो इल्लुल कहती है कि मेरे को लगता है कि इस घर में सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा कोई, और तुम बाहर की बात कर रहे हो। बेसिकली आई डोंट नो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, ऐसा इसने क्यों बोला। फिर उसके बाद ना वो वहाँ पर एक फ्लावर वगैरह बनाते हैं, तो वो मरजान के मतलब ऐसे लगा देता है क्राउन टाइप। तो जैसे ही वो उसके लगाने लगता है ना तो इल्लुल उससे मना कर देती है और बोलते कि नहीं नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ, ये मरजान को ही सूट कर सकता है, ये मेरे को सूट नहीं करता। तो आतिश उससे बोलता है कि नहीं सूट करेगा। तो मरजान भी उसे बोलती है कि मतलब देखो तो सही। फिर तब भी ना उस पर ना कॉफ़ी गिर जाती है मरजान पर, और ना आतिश ऐसे पैनिक कर जाता है, मरजान तुम ठीक हो, मरजान तुम ठीक हो। तो वो बोलती है कि अगर नहीं ठीक तो एम्बुलेंस बुलाऊँ मैं तुम्हारे लिए। यार आई जस्ट लव हर ब्रो। तो आतिश उसकी तरफ देखने लगता है, बोलती है कि ऑफ़ कोर्स बुलानी ही चाहिए, क्योंकि कितने बड़े ख़तरे में जो हैं वो। तो आतिश और मरजान ना दोनों उसकी तरफ देखकर ऐसे हँसने से लगते हैं। फिर बोलती है कि चलो अब मेरा डेंजर ख़त्म हो गया, चलो हम सेल्फ़ी ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद ना वो मतलब वहाँ पर बैठे-बैठे ऐसे सेल्फ़ी लेने लग जाते हैं। और वहाँ पर ना इल्लुल फाइनली स्माइल करती है आतिश के पास बैठकर, और वो वेट कर रही होती है कि कब वो फ़ोटो आएगी। तो जैसे ही मतलब वो फ़ोटो आती है और सब लोग ना उसको मतलब ऐसे स्माइल करते हुए देखकर मतलब मरजान भी खुश हो जाती है और आतिश भी खुश हो जाता है। बट स्टिल जैसे स्माइल करती है ना वो वापस से अपना फेस वैसे कर लेती है। फिर उसके बाद ना मरजान उसे बोलती है कि इल्लुल तुम ना स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। और आतिश बोलता है कि अब आदत डाल लो बेटा, तुम स्माइल करने की, अब तुम हमेशा हंसती रहोगी। तो इल्लू ने बोलती है कि नहीं मुझे स्माइल नहीं करनी अच्छी लगती, क्योंकि सड़कों पर घूम घूम कर ना मेरी स्माइल कहीं खो गई है। इतना कहकर ना वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तो आतिश बोलता है कि जो तुम्हारी स्माइल है ना इस दुनिया में मैं वापस फिर से लेकर आऊँगा, तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो इल्लुल। जितनी हंसी तुम्हारी खोनी थी खो गई, पर अब तुम हमेशा हंसती हुई ही मिलोगी। और नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर बाद। ओके बाय गाइस। रोज़ाना अब मैं 4 से 5 एपिसोड अपलोड करूँगी।